देखिए, पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप जो भी पढ़ रहे हैं न्यू पैटर्न का प्रश्न पढ़ रहे हैं, और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो है। एक कॉपी अलग कर लीजिएगा, जब जब समय मिलता जाएगा इस तरह के प्रश्न को सिखाते जाएंगे। ये देखने में लगेगा कि एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन होता नहीं है आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो देखने में लगता है सिंपल है, लेकिन आप जब कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं तो ये कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाता है कि आपका टाइम टेकन होता है। और रिजल्ट कहाँ होगा? जब लेटेस्ट प्रश्न को, न्यू पैटर्न के प्रश्न को कम समय में आप बनाने का प्रयास करिएगा, अपने आप सही होता चला जाएगा। कम समय में बनाने के पहले 2-3-4 चीजों का ध्यान रखना होगा। एक तो लगातार जब आप नए पैटर्न के प्रश्न को बना रहे होइएगा तब होगा, तो वो सारा चीज आपको नए चीजों को ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे बनाएंगे, और पहले आपको थोड़ा समय देंगे। इसीलिए पहले हम कोडिंग डिकोडिंग सीरीज का मैक्सिमम प्रश्न रखे, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, मैट्रिक्स पजल भी है। आज इस सीरीज को लेके आए हैं, अगला में आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, फिर रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, फिर डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल पोर्शन, लगभग कैलेंडर, क्लॉक। डायरेक्ट हम कैसे सोच पाएंगे, तो इसके लिए शुरू किया जाएगा। तो चलिए, जो लोग आए हैं आप सभी का स्वागत है कि आप नए चीजों को सीखने के लिए उत्सुक है। जो नहीं आए हैं भगवान उनका भला करे, भला समझ सकते हैं। हाँ, वो काबिल आदमी है, घर में खाए पिए फले फूले मजबूत शरीर बनाए, भगवान उनका भी भला करे। भाई कुछ सोच रहे होंगे, हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन। हमेशा याद रखिएगा, कठिन परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और जब मन हार जाए, थक जाए, तो मस्तिष्क में डाल लीजिएगा, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो ख्वाब को हकीकत में बनाना है, और यहां से शुरू करते हैं। हम भी तो देखे कितना सोचते हैं, कितना पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं कि बस डंडी मार देते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, डूइंग को BQTO भी लिखेंगे। जेब्रा इज रिटेन एज FAAKB। हाउ विल बी द स्ट्रॉम बी रिटेन इन द कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कूट भाषा में डूइंग को ये कहते हैं, जेब्रा को ये कहते हैं, तो स्ट्रॉम को क्या कहेंगे? नंबरिंग प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। देखिए 30 सेकेंड काफी है, अब समय समाप्त, क्योंकि इससे ज्यादा एग्जाम भी आपको मौका नहीं देगा। एगो सिखा देंगे, आंसर आपसे निकलवा देंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है? DOING, डूइंग है, उसका क्या दिया है यहाँ? BQTO प्लस माइनस, जोड़ घटाओ गुना सब कर लीजिएगा, नहीं बनेगा। थोड़ा सा इसका अपोजिट पहले करिए। T का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? O का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? I का अपोजिट करेंगे तो N का अपोजिट, G का अपोजिट। W का प्लेस वैल्यू कितना है? 23 में +5 करेंगे तो क्या होगा? 28। 23 5 28, 28 भी होगा कि नहीं होगा? यहाँ 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 5 कितना होगा? होगा कि नहीं? 18 में 2 जोड़ेंगे तो 18 2 कितना होगा? 13 में 2 जोड़ेंगे तो 13 2 कितना होगा? 20 में 2 जोड़ेंगे तो 20 2 क्या होगा? यानी अपोजिट करके शुरू के 2 लेटर में +5 करेंगे, लास्ट के 3 लेटर में +2 करेंगे। अब हमको बताना किसके बारे में है? अब इसका अपोजिट करेंगे, S का अपोजिट, T का अपोजिट, L का O का अपोजिट, R का अपोजिट, M का अपोजिट। यहां दोनों में क्या करेंगे? यहां तीनों में क्या करेंगे? +2। आंसर लिखना है 8 और 5। अब देखिए एग्जाम में M वाला हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसको काट देंगे। एक बार और बढ़ते हैं, 7 5। M के बाद L वाला हमारा ऑप्शन जाएगा। एग्जाम में इतना ही सोचना है, इससे आगे आपको पूरा एक्सपीरियंस शो नहीं करना है कि हम पूरे प्रश्न को बनाएंगे। चूंकि हम यहाँ क्लास में सिखा रहे हैं तो पूरा प्रश्न दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ 12 2 क्या होगा? 9 2 क्या होगा?
14 दू क्या होगा, MLN KP। देखिए जहां लगाए थे टिक, MLN KP है कि नहीं है, बहुत भारी है। लेकिन जब तक एक बार आपके नजर से नहीं गुजरेगा प्रश्न नहीं मानेगा। आप पढ़े हैं कैट के टैक, आप पैट के मैट, और ये प्रश्न हम आपको क्लास में इस लेवल का सिखाए हैं। आप देखिएगा पार्टिकुलर एडिशन वाला सिखाए हैं, बनेगा ना, इसमें किन्हीं को डाउट अब नहीं होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर, बहुत मजा आएगा आज आपको। आप लेवल देखिएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा होता है और कैसे सोल्व आसानी से किया जाता है। हटाया जाए इसको। देखो स्मार्ट माइंड होगा तो यहां दिखाते हैं ध्यान से। गेम के लिए 8 4 2 6 लिखा है, मस्ट के लिए 7 8 5 3 लिखा है। पूछ किसके बारे में रहा है, यहां M है, फिर यहां M है, यहां M के साथ और कुछ कॉमन नहीं है। M के लिए क्या है, कैसे पता चला, दोनों में 8 है और दोनों में क्या है, M है। अब कई लोग क्या करते हैं कि जोड़ घटाव करने लगते हैं, 7 1 8, एक में 3 जोड़े 4, तो 13 में क्या जोड़िएगा, जुटेगा कुछ, ये ध्यान रखिएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कॉमन पर आधारित है और इस तरह का भी बहुत सारा प्रश्न आपको सिखाया गया है। चलिए इसको थोड़ा मन से बनाइए और जल्दी बनाइए, जितना जल्दी हो सके बनाया जाए और सही बनाया जाए। एक बार लिख देते हैं, 2 है, 8 है, 18 है, 37 है, 73 है, 144 है, वाट है। अब यहां CPQ है, XZL है, वाट है, वाट के जगह यहां रख दीजिएगा। फिर है आपका NTB, ID और W। देखिए जिस समय सीरीज सिखाए थे कि डबल डिफरेंसेज का ध्यान रखना है। एक बार में नहीं जाए तो क्या जाएंगे, डबल डिफरेंसेज। इसको फिर हम बाद में लिख लेंगे, पहले इसका समाधान करते हैं। 2 और 8 में डिफरेंस कितने का है, 8 और 18 में डिफरेंस कितने का है, बोलिए 10 का। 18 और 37 में डिफरेंस कितने का है, बोलिए 19 का। यहां 37 और 73 में डिफरेंस कितने का है, 32 का। 73 और 144 में डिफरेंस कितने का है, 71 होगा। अब यहां हमको नहीं पता है, हम एक बार और जाएंगे, डबल डिफरेंसेज। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 10 होगा, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा, 19 में कितना जोड़ेंगे तो 36 होगा, बोलिए 36 में कितना जोड़ेंगे तो 71 होगा, बोलिए 45 ना। बन गया प्रश्न, नहीं बना, देखो यहां 4 दूना 8 1, 9 दूना 18 में से 1 गया, 17 दूना 34 1, 35 दूना 70 में से 1 गया, बोलो 69 69 69 वो बोलने नहीं आता है, होगा ना। ये सब ऑनलाइन के कमाल है कि 69 भुला गया है। अब इसमें 69 जोड़ेंगे तो 9 1 10 1 7 6 13 1, 140 इसमें जुटेगा। तो 144 और 140 जोड़ेंगे 284। ऑप्शन नंबर क्या होगा, छाप लीजिएगा ठीक से, बन जाएगा ना। अब यहां देखिए ये दे रहा है CPQ XZL, इसका तो एक लाइन पकड़ेंगे आंसर निकाल देंगे। NTB IDW। अच्छा C को क्या क्या बोल सकते हैं, प्लेस वैल्यू के अनुसार 3 और बोलो ना 29। अगर 29 में से हम 5 घटा दे तो कितना होगा, यहां 24 दिख रहा है, और 24 में से 5 घटा दिया जाए तो कितना होगा, 19 क्या होगा, मार तो देंगे आंसर ऐसे ही, समझ गए ना। लेकिन एक बार चेक कर लेना जरूरी है, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में वो हट के जी लग गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसलिए इसको चेक कर लेना है। S आ गया, अब 19 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9। फिर यहां देखिए ये क्या है, बोलिए ये क्या है, Z। ये क्या है, ये क्या है, D। D है, D है। अब जाएगा कैसे, बोलो 16 में कितना जोड़ेंगे तो 26, 10,
यहां +5 गया, यहां +10 और 26 में 10 जोड़ देंगे तो 36 यानी जे, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 26 4 30 डी होगा कि नहीं होगा। यहां क्यू का प्लेस वैल्यू कितना, 17 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, यानी यहां भी ये तीसरा वाला जो जा रहा है ये -5 -5 -5, 28 में से -5 कर देंगे तो 23 होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट वाला लेटर में -5, सेकेंड वाले लेटर में +10, थर्ड वाले लेटर में -5। एग्जाम के पहले जितना एडवांस रीजनिंग कह के पढ़ा दे, रिवीजन करके जाइएगा, तब देखिएगा कैसे कितनों गर्मी के दिन रहेगा, जाड़ा के बरसात के गर्दा उड़ा के आइएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ब्लॉक इज कोडेड एज ZNMWQ, केबिन इज कोडेड YYZQN। पूछ किसके बारे में रहा है, SUITA। देखिए सबका सही है, यहां दिखाते हैं। P का अपोजिट क्या होगा, L का अपोजिट क्या होगा, बोलिए। O का अपोजिट, C का, K का। अब Y में +1 जोड़ो तो O में -1 करो, L में +1, X में -1 और P में नहीं बन जाएगा, बहुत भारी है, बोलिए ना हाँ या ना, भारी है। यहां S का अपोजिट, U का अपोजिट, I का, T का और E का, यहां +1 -1 +1 -1 +1, H में +1 करेंगे क्या होगा। अब देखिए जैसे ही I आंसर आया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्लियर हो गया इतना ही से। अब इसको F से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, R में +1, G में -1, F V में +1, W IESFW होगा कि नहीं होगा। एक लिखते आसानी से सोचते। देखिए यहां क्या लिखे हैं, मोबिल, मोबिला पेट्रोल तो पढ़वे करिएगा। अब देखो कुछ नहीं करना है, बताइए क्लास में सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं, सिखाए हैं, तुरंत दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, बी का प्लेस वैल्यू या तो 2 होगा या तो 28 होगा। 28 में से 3 घटा देंगे, यहाँ -3 करना है सब में, यहाँ लिख देते हैं -3, यहाँ भी -3। 28 में से 3 गया 25 होगा कि नहीं होगा। यहाँ 15 में से 3 जाएगा कितना होगा, 12। 13 में से 3 जाएगा क्या होगा, यही तो लिखा है। 5 में से 3 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और 9 में से 3 गया 6। अब तुरंत आंसर निकालना है हमको, किसके लिए, CHARJA। ये A को क्या पढ़ेंगे, 1 या 27, 27 में से 3 गया 24। आंसर तो आ गया एक लेटर से, लेकिन कंफर्म कर देते हैं। 8 में से 3 गया 5, यहां Z, क्योंकि 29 में से 3 जाएगा तो 26, फिर 5 में से 3 जाएगा 2, 7 में से 3 जाएगा 4, 18 में से 3 जाएगा 15। XEZBDO, XEZBDO। एडवांस मतलब रियल एडवांस रीजनिंग है। यहां दिया है 1 4 4 8 10 14 16 वाट। फटाफट पैटर्न बताइए जल्दी से, किस पैटर्न के अनुसार जा रहा है। देखिए देखिए है बड़ा बेहतरीन प्रश्न, सोच लीजिएगा तो पता चल जाएगा। अभाज्य संख्या क्या क्या होता है एक बार बोलो तो। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 1 होता है। ले आओ भाई सावन से पहले इनका पर जल चढ़ाओ। एक अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, तो आगे। अब देखो यहां 2 में -1 घट गया, कौन बड़ा प्रश्न दे दिए हैं। 3 में +1 कर दिया, 5 में -1 किया,
7 में +1 किया, 11 में -1 किया, 13 में +1, 17 में -1, 19 में होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा खुश नहीं होइएगा, एक चच्चा आगे रखे हैं, बहुत भारी है। अभाज्य संख्या में एक बार -1 और एक बार +1, ये आजकल CHSL में भी पूछा था, इस टाइप का प्रश्न रेलवे में लगातार पूछता है। चलो 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 विद्यार्थी, लग जाओ जल्दी से, इसमें कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव देख के जल्दी से आंसर दो। अच्छा, क्या क्या सोच सकते हैं इस पर? एक तो हम पहले से आपको कहते रहे हैं कि अगर आप जनरल कंपटीशन में आए हैं तो स्क्वायर क्यूब याद रखिए, 1 से लेके 30 तक का कहते हैं, टेबल याद रखिए। कैलकुलेशन में 2 चीज दिया है, यहाँ 5 है, 4 है, 2 है, ध्यान से देखिएगा, 9 9 3 है। यहां देखो 5 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा? 10, और 2 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा? 6। 10 और 6 के बीच डिफरेंस कितना है? आ रहा है, एक बार इसको चेक करते हैं। 9 में 2 से गुना करेंगे तो डिफरेंस कितना? आंसर क्या होगा? 18। 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? होगा कि नहीं? पहला वाला चेक करते हैं, 21 गुने 2 क्या होगा? 42। 1 गुने 3 क्या होगा? 42, और 3 में डिफरेंस कितने का? सही है, नहीं बन जाएगा? दूसरा आप चेक कर लीजिए, 5 दूना 36, 18 और 10 में डिफरेंस 2 का नहीं होगा। 17 दूना 34, 5 तिहाई 15, उसमें भी डिफरेंस 6 का नहीं है। 24 दूना 48 और 34 तिहा 102, उसमें भी नहीं है। हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो। वो आपको सोचना है कि कैसे आ रहा है, ये दिया नहीं रहेगा कभी। अभी गुना कर रहे हैं, आगे कुछ और करेंगे, ये आपको सोचना रहेगा कि ये 4 आया है कैसे, या ये 2 आया है कैसे, ये क्या इस पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों पैटर्न किसी एक खास नियम से फॉलो कर गया, उसी पैटर्न के अनुसार आंसर ढूंढना है। इसी को तो मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स पजल इसी को कहते हैं। और ये आजकल इस तरह का क्वेश्चन एनालॉजी का पार्ट बन चुका है, समझ गए ना? तो ये आपको सोचना है कि कहां 2 से गुना किया। अब यहां अगर 2 और 3 लिए तो यहां भी 2 और 3 लिए, और यहां भी 2 और 3 से आंसर आ गया। अब कहां से आएगा ये आपको सोचना है। अगर इतना नहीं सोचना रहता तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं बंटवा देता है। जोड़िए जल्दी से, इशारा कर दिए प्रश्न का, क्या बोले? जोड़िए जल्दी से। अच्छा, बहुत लोग को नंबरिंग नहीं याद है तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, चोरी कर सकते हैं। यहाँ राइट साइड बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखो यहां सबका सही है। SPAM, S का प्लेस वैल्यू कितना? 19। P का कितना? A का कितना? 1, और M का कितना? ध्यान से जब सिखाए थे कि ये 19 को 19 नहीं जोड़ना है, 1 अलग और 9 पार्टिकुलर एडिशन पढ़ाए थे आपको। तो 1 + 9 + 1 + 6 + 1 + 1 + 1 + 3, चेक करिए। 9 1 10 1 11 और 6 17 1 18, 18 1 19 और 3, यहां दिख रहा है, बनेगा? क्या सिखाएं? अगर 19 दिया है S का वैल्यू तो 19 नहीं जोड़ना है, 1 अलग और 9। अगर P का वैल्यू 16 है तो ये 1 और 6 भी जुटेगा और ये भी जुटेगा। अब यहां दिया है, डायरेक्ट यहां प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ते हैं। F का प्लेस वैल्यू, R का क्या लिखेंगे? 1 + 3
1 1 होगा। 6 1 8 7 15 1 16 5 21 3 24 और 2 बन जाएगा। इसी को कहते हैं पार्टिकुलर एडिशन। ये कोडिंग डिकोडिंग में क्या कहा जाता है? प्लेस वैल्यू का पार्टिकुलर एडिशन। बन जाएगा। देखो आजकल क्या हो रहा है, नए पैटर्न में 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। कितने का है? इतना बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट 1 नंबर, यानी आपको लगाना होगा मैक्सिमम 1 मिनट। इससे ज्यादा अगर लगा रहे हैं तो आपका प्रश्न उल्टेगा, आपका रिजल्ट उल्टेगा, दोनों उलट जाएगा। जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए। है बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, पढ़ने के लिए नहीं कहे, बनाने के लिए कहे। ये सब हनुमान चालीसा जैसा शुरू हो गया। देखिए 6 छात्र मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, संभवी और ओनी एक गोलकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर। ध्यान से देखिएगा, एक बार जैसे सिखा दें वैसे ही आपको अटेम्प्ट लेना है। केंद्र की ओर है। प्रश्न में कहता है संभवी, जिज्ञासा और ओनी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। कौन है? संभवी जो है वो जिज्ञासा और किसका? ओनी। ओनी का निकटतम पड़ोसी है। अब जैसे ही ये बात डालिएगा आपका दिमाग बार बार कहेगा कि इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। हो सकता है तो लिख दीजिए, यहां संभवी को रख दीजिए, यहां ओनी को रख दीजिए और यहां जिज्ञासा को रख दीजिए। हम दोनों प्रश्न को एक साथ पुट करेंगे क्योंकि 1 नंबर का है, 2 बार हम काट के नहीं जाएंगे। अब जैसे ही ये लाइन हुआ, तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर किस स्थान पर? पहला, दूसरा। यहां कौन बैठेगा? तरुण है। यहां जिज्ञासा है, पहला दूसरा। यहां कौन बैठेगा? तरुण। मीरा ओनी के दाएं से दूसरी है। ओनी के दाएं पहला और दूसरा, इसका कहानी खत्म। ओनी के दाएं किधर? मीरा ओनी के दाएं कितना है? दूसरा। पहला दूसरा, यहां किसको बैठाएंगे? मीरा को। जिज्ञासा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर अब बचा एक क्या? नैना। यहां नैना बैठेगी और जिज्ञासा के बाईं ओर किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर पूछ रहा है तो आंसर क्या देंगे? यहां नैना बची थी, रखे पहला और दूसरा। यहां ऑप्शन नंबर डी और मेरा आंसर होगा। बनेगा कि नहीं? हमेशा एक अंदर और एक बाहर रख के प्रश्न को जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं सोचिएगा 5 नंबर का है। 5 नंबर वाला भी दिखाया जाएगा। ये सब आप लोग बनाइएगा रूम पर एक बार जरूर जाकर। अच्छा है क्वेश्चन, इसलिए एक बार जरूर रूम पर जाइए और इसको बनाने का जरूर प्रयास करिएगा। ये आसान है। हर एक बड़े प्रश्न के बाद एक छोटा प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं दिया जाएगा। नहीं लोड ले रहा है, इसीलिए कहते 30 तक का पढ़ा याद करो, 35 तक का तो याद नहीं करते हो। गुना 1, 28 में 1 से गुना करेंगे 28, 28 2, 23 दूना 60 और 2 62। यहां गलती से 1 दिया है और इसीलिए नहीं हटवाएं कि थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगा ही लीजिए। यहां 62 तिया बोलिए 186 और 2 188 चौका। अब नहीं आता है, हम दिखाते हैं। 8 चौका 32 और 2 34 3, 8 चौका 32 और 3 35 3, 4 कम 4 और 3। ये भी नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिए। 5 चौका 20 और 2 22 2 50 25 2 27 2 7 5 35 और 2। इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ 162 के जगह क्या रहेगा? 62 और ऑप्शन क्या होगा? सी। बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से बनाइए। एक हम सिखाए हैं, सेम टाइप है, 1 नंबर का ही प्रश्न है। देखिए यहां व्यक्ति कितना है? 1 2 3 4 5 6। आर टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। आर किसका निकटतम पड़ोसी है? टी और
यू का निकटतम पड़ोसी है, आर टी और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, लिख दिए। आगे पी यू के दाएं तीसरा है, पी यू के दाएं पहला दूसरा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर राइट तीसरा का है एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा, राइट तीसरा का है तो किधर जाना है, लेफ्ट तीसरा का है तो किधर जाना है, क्लॉकवाइज। राइट तीसरा एंटी क्लॉक, लेफ्ट तीसरा लेफ्ट दूसरा। लेफ्ट जब कहेगा केंद्र की ओर मुंह किया है तो एंटी क्लॉक, और राइट कहेगा तो सॉरी लेफ्ट कहेगा तो क्लॉक, और राइट कहेगा तो, याद रहेगा ना। अब यहां राइट तीसरा कह रहा है पी यू के दाएं, तो यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा एंटी क्लॉक गए, यहां पहला दूसरा, यहां पी होगा, बोलिए ना। अब कहता है किसके बारे में, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू किसके बाईं ओर बैठा है, एस के ठीक बाईं ओर, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। एस पी के दाएं दूसरा है, एस पी के दाएं, इसमें तो कंफर्म है पी के दाएं दूसरा, लेकिन एस यहां पी के क्या किधर हो गया, लेफ्ट हो गया, यानी बाहर वाला नहीं बैठेगा, अंदर वाला क्या है, सही है, एक बार में बनेगा। पूछ रहा है आर और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, आर और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, ऑप्शन नंबर ए यू आंसर होगा आपका। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, एक नंबर का रहता है तो लेवल भी वही रहता है, बस शर्त है कि दोनों को एक साथ बैठाएंगे। जल्दी से बनाइए। 98 126 165 216 280 वाट। अब ऑप्शन मत घटा लेना, तू डी वाला है, डी तो बना लेते हैं। यहां देखो दोनों में डिफरेंस कितने का है, बोलिए 28 का, डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस कितने का है, 51, डिफरेंस कितने का है। अब देखो एक बार और जाओ, 28 और 39 में डिफरेंस कितने का है, 39 और 51 में, 51 और 64 में, आगे क्या जाएगा 14 का, कितना होगा 8 7 15। सोचिए क्लास में जब इस तरीके से आप सोच पा रहे हैं तो एग्जाम के प्रेशर में क्या होगा, जबकि कोई बड़ा प्रश्न नहीं था। और बार बार सिखाते हैं कि जब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करे इसका मतलब या तो डिफरेंसेज है या तो एडिशन है, बड़ा इंक्रीज करे तो या तो स्क्वायर है या मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि अचानक स्क्वायर क्यूब ही बड़ा इंक्रीज करेगा। ये 98 नया लास्ट 280 तक ही पहुंचा है, इसका मतलब है कि एडिशन है। अब जो ऐड कर रहा हो, लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है एडिशन है, अचानक बढ़ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन होगा या स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। चलिए इसको बनाइए। तो दिया है 6 है, 15 है, 1 है, अभी सिखाए थे 5 है, 6 है, 3 है। देखिए यहां 6 और 1 के बीच का डिफरेंस निकालिए तो क्या है, बोलिए 5 में कितना गुना कर दे तो 15 हो जाएगा, कर दिए अपना मन से। यहां 5 और 3 में डिफरेंस कितने का है, बोलिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी जो किनारे वाले का डिफरेंस है उसमें गुना किससे करना है। आते हैं यहां 15 और 8 में डिफरेंस 7 का होगा कि नहीं, यहां 12 और 5 में डिफरेंस 7 का, 7 और 5 में, 5 और 7 में, यानी दोनों किनारे वाले का डिफरेंस करके गुना किससे किया है, हटाया जाए इसको, बोलिए ना।
हटा दें? डिफरेंस समझते हैं ना? हिंदी में उसको अंतर कहा जाता है। ये तो बना लीजिएगा। 96 है, 12 है, 3/2 है, वाट है, 3/128 है। गुना करके दिखाएं कि भाग करके दिखाएं? दोनों से आएगा। अगर यहां से यहां जाइएगा तो भाग 8 कर दीजिए। 8 से भाग दो 96 में, 12 वाट है। भाग दो 8 से, नहीं होगा। 8 से भाग देंगे तो यहां 4 दूना 8 और 4 तिहाई 3/, फिर भाग दो 8 से, 3/, होगा कि नहीं? यहां फिर भाग देंगे 8 से, 3/, नहीं बनेगा। और इधर से जाते तो 8 से गुना है। जो समझ में आए कर लीजिए। हटाएं इसको, बोलिए। इस तरह का प्रश्न क्या करता है कि आपको टाइम पास करवाता है। कैसे करवाता है? 1 2 3, हाउ मेनी लेटर्स इन रिंग? कितना? 4 का क्यूब क्या होगा? अभी लगता है एडिशन करने, सब्सट्रैक्शन करने। फिर यहां 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब क्या होगा? हमको निकालना है 1 2 3 4 5 6 7, 8 का क्यूब 500 बनेगा। हटाया जाए इसको, जल्दी से बनाइए। एक नंबर का फिर है, दिमाग काम करना बंद कर दिया। 2 गो है बाहर, अब बाकी है सब अंदर। अब देखिए दे रहा है बिनी, ऊर्जा, तन्वी केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। अब है बाला और चांद में से 2 केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे। ये पिछला प्रश्न नहीं था। यहां ये तीनों का मुख किधर है? केंद्र की ओर है, सेंटर में है। और इन तीनों में 2 गो का मुंह है बाहर की ओर, 1 गो का मुंह है अंदर की ओर। दे रहा है अब देखिए बिनी के बारे में कह रहा है, चांद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। बिनी किसके? चांद के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। क्या इस डाटा को रख के हम कंफर्म कर पाएंगे? क्योंकि यहां क्या है, चांद में और बाला में, अभय में कोई 2 व्यक्ति ऐसा है जिसका मुंह किधर है? बाहर है। हम इस लाइन को बैठाकर और कंफर्म नहीं कर सकते हैं। फिर यहां ऊर्जा अभय के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, नहीं है। बाला तन्वी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ये बैठाएंगे। क्योंकि तन्वी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। जल्दी से यहां से पुट करिए। आप पहला लाइन से पुट किया इसीलिए नहीं आया। पहले जल्दी से बैठाइए, फिर हम सिखाते हैं। तीसरी लाइन से शुरुआत कीजिए, अपने आप प्रश्न बैठेगा। जल्दी। किसके अनुसार बैठाएंगे? बोलो। बाला तन्वी के बाईं तीसरे स्थान पर। तन्वी के बाईं किसको? बाला को। पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहां हम कंफर्म है कि तन्वी का मुंह किधर है? अंदर की ओर। अब बाला का मुंह बाहर है अंदर है, बाद में सोचेंगे। चांद तन्वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। चांद किसके? पहला, दूसरा। यहां कौन है? चांद है। अब देखो हम चांद को भी बैठा दिए, बाला को भी बैठा दिए। अब जो भी इसमें से बैठने वाला है उसमें अभय है, बिनी है, ऊर्जा है। बिनी ऊर्जा का तो कंफर्म है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा। बोलो ना। चांद तन्वी के दाएं दूसरे स्थान पर है, अभय बिनी के बगल में है।
अभय किसके बगल में है? अब अभय और बिनी इसी दोनों जगह बैठाएंगे, बोल नहीं रहा है। ये कंफर्म है कि अभय और बिनी यही, क्योंकि यहां अभय बिनी के बगल में है। अभय किसके बगल में है? बिनी के बगल में है। तो यहां बिनी, तो यहां बिनी, तो यहां इससे फायदा किसको मिला? बोलो। अब देखो अभय और बिनी को बैठाएंगे तो बच क्या गया? यहां बैठाओ ना पहले, ये दोनों के झगड़ा में इसका सीट कंफर्म हो गया कि ऊर्जा, और ऊर्जा कहां मुंह की हुई है? केंद्र की ओर। अब जो लाइन छोड़े थे उस पर आते हैं। बिनी चांद के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। चांद को अंदर अगर करेंगे तो बाएं पहला और दूसरा तन्वी से टकराएगा, तन्वी किसी कीमत पर हट नहीं सकती है। अगर चांद का मुंह बाहर की ओर करेंगे तो बिनी पहला, यहां किसको बैठाएंगे? बिनी को। देखो एगो मुंह चांद का बाहर निकल गया, यहां किसको बैठाएंगे? अभय को। होगा। अब इसका दूसरा लाइन पढ़ते हैं। ऊर्जा अभय के दाएं दूसरे स्थान पर है। अभय के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? अभय का मुंह किधर है? केंद्र की ओर। तो बिनी का मुंह किधर है? सॉरी, बिनी तो केंद्र की ओर ही बैठी है, बाला का मुंह जाएगा। बाला का मुंह किधर गया? अब ये लाइन जो कह रहा था अभय बाला और चांद में दो केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठे हैं, तो यहां बाला मुख नहीं करके बैठा है, और दूसरा बहुत भारी है, बहुत भारी है। भारी लगे तो अभी से बिजनेस शुरू कर दीजिए, फिर कोई फायदा नहीं है, एग्जाम में इसी लेवल से आएगा। और अगर बनाने का कोशिश करिएगा तो आसान है। आप लोगों का सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि पहला लाइन से बैठाना शुरू करते हैं। हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट में ध्यान रखना है कि कंफर्म डाटा से बैठाना है। और कंफर्म डाटा क्या दिया हुआ था? चांद, सॉरी, बाला तन्वी के बाएं, और उसके बाद ये दोनों लाइन पहले बैठा दीजिए, प्रश्न बैठ जाएगा। और देखिए इसका अभी छोटा टाइप सिखा रहे हैं, मैं भी अगले सैटरडे अगर रहे तो इसका लेवल भी दिखाएंगे, जिसमें रहेगा ABCDEF 6 व्यक्ति है, प्रत्येक 3 विवाहित जुगल है, पति पत्नी का व्यवसाय समान है, पति पत्नी पड़ोसी नहीं है, कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं है, ये एक महिला डॉक्टर है जिसके ठीक बाएं इंजीनियर है। ऐसे ही करके बनेगा। ई और एफ पड़ोसी है परंतु ई लॉयर नहीं है। प्रत्येक व्यवसाय में एक महिला और एक पुरुष है, 2 डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, 2 लॉयर है, और उसमें पूछेगा 3 विवाहित जोड़े कौन कौन से हैं, 2 डॉक्टर कौन है, आएगा वो भी। पहले 1 नंबर वाला सीख लीजिए ना, तो 5 नंबर ठोस किया जाएगा। हटाइए इसको। जल्दी से बनाइए। कहे हैं एक बड़ा के बाद एक हल छोटा दिया जाएगा, और छोटा दिया गया है तुरंत बनाने वाला। इमीडिएट सॉल्व करिए इसको। बना। देखिए यहां 12 है, 14 है, 38 है। अगर हम इसको 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12 दूना, और ये 14 बीच वाला जोड़ देंगे तो 24 और 14 कितना होगा 6 है, 23 है, 35 है। एक बार चेक करिए, 6 इंटू 2 12 और 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? यहां 4 दूना 8 5, 8 दूना 16 10, 16 दूना 32 11 43। ये सब बनाइए जोड़कर। बढ़िया है, ऑप्शन सी है। हटाइए इसको।
क्यों? उससे भी आसान है, जल्दी से बनाइए। दे रहा है BABY 29 है, तो निकालना है CRIPPLE। ट्रिपल को क्या लिखेंगे? अब देखिए यहां बी का प्लेस वैल्यू 25 और 2, 27 एक 28 और 2, 30 में से एक घटाएंगे तो 29 होगा कि नहीं होगा? यहां जोड़ते हैं 3 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, 18 और 3 बोलो, नहीं तो 27 3 30 और 30 और 32 62, 62 और 12 74 और 74 और 5 70, -1 करेंगे क्या होगा? 70, ये बन जाएगा, बोलिए ना। हटाए इसको, बोलिए ना। इस तरह का प्रश्न आप रेगुलर देख रहे हैं। इतना बड़ा भी क्वेश्चन नहीं था। 9 और 5 में डिफरेंस कितने का? देखिए यहां लिखा हुआ है। और 5 और 2 में डिफरेंस कितने का? अब बताइए, ये भी नहीं बना रहे हैं। 6 और 8 में डिफरेंस कितने का? बोलिए। 2 का। और 8 और 4 में डिफरेंस? यहाँ 7 और 9 में 2 का, और 9 और 3 में 6 का। तो 3 और 4 में डिफरेंस किसका? 4 और 9 में डिफरेंस किसका? आंसर? खाली मुस्कुरा रहा है, इना के जल्दी जल्दी बनाए है इसमें। हटाएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आपको इस तरह का प्रश्न हम सिखाए हुए हैं। भाषा थोड़ा चेंज करके सिखाए हैं, लेकिन सिखाए हैं। हम बीच में एगो छोड़ दिए हैं। अल्फाबेट के क्लास में जब हम बता रहे थे, उस समय आपको ये बात समझा रहे थे कई प्रश्नों में कि कॉन्सोनेंट को अगले कॉन्सोनेंट से याद करिए कर रहे थे, और भावेल को अगले, भुला गए हैं ये बात, आप याद रखते तुरंत दिखता है। एफ के एफ कॉन्सोनेंट है कि नहीं? एफ के आगे जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होगा वो क्या होगा? आई के आगे जो नेक्स्ट भावेल होगा वो क्या होगा? ओ एस के आगे क्या होगा? टी। एच के आगे क्या होगा? आई नहीं होगा। साइड में लिखेंगे कॉन्सोनेंट नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से और भावेल नेक्स्ट भावेल से। कोडिंग में सी का क्या होगा? ओ का क्या होगा?
डी का क्या होगा, एफ। डी का क्या होगा, ई नहीं होगा, एफ होगा। अब हम डी यू एफ देख के आंसर मार देंगे, बनाना पूरा है। इसलिए आई का क्या होगा, एन का क्या होगा, पी। जी का क्या होगा, एच। देखिए डी यू एफ ओ पी एच, आंसर होगा कि नहीं होगा। वॉवेल को नेक्स्ट वॉवेल से, कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से। अब जिसको पहली बार मिलेगा, जो देता है ना 99% लोग फेल कर गए, 100% लोग फेल कर जाएंगे। उसको पता नहीं है कि वॉवेल वॉवेल से परिवर्तित है, वो लगेगा जोड़ घटाव करने। 6 × 1 7, 9 × 6 15, 19 × 1 20, और दिमाग में आ गया कि वॉवेल में +6 कर दिया। यहाँ जब करेगा हम्बल में, तो यहां से देखेगा तो जाएगा, बोलो ना। यू है, यू के आगे वॉवेल क्या दे दिया है, अब वो कौन हाथ जोड़ेगा, जोड़ेगा। 21 6 27, यहां 5 और 4, तो 6 खत्म। इसलिए ध्यान रखिएगा। ये 99% लोग नहीं, 1000% लोग फेल कर जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से देखिए, यहां क्या दिया है, MONDAY। मंडे को क्या लिखा है, 700 617, 617। फिर दिया है कि इसको ट्यूजडे को, TUESDAY। ट्यूजडे को क्या दिया है, 729। WEDNESDAY कितना दिया है, 9312। आप पूछा क्या है, SUNDAY। अभी संडे सुंडे हो गया, सुंडे, दिमाग सुन कर दिया, हो गया ना। कैसे इसको बनाएंगे, कुछ नहीं किया है, वहां तक दिमाग पहली बार में स्ट्राइक करेगा ही नहीं, और सोचते रहिएगा क्या होगा कैसे होगा। फिर आइएगा क्लास से बाहर निकलिएगा, फिर भी सोचिएगा, वहां भी नहीं होगा। जब तक सीखे नहीं रहिएगा, पढ़े नहीं रहिएगा, इस तरह के पैटर्न का प्रश्न आपसे हिलेगा नहीं, बनना दूर की चीज है। 1 2 3 4 5, पहला मामला देखो क्या है, हो गया। मंडे सप्ताह का फर्स्ट डे है फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या है, देखो यहां, तो सोचते रहो। और इन दोनों को जोड़ दिया तो 6 1 नहीं बन जाएगा, और वो यही मिलेगा। बाकी जगह शायरी सुनते रहिए, हाँ ऑनलाइन के भूत चढ़ाए रहिए। आ जाइएगा जल्दी धरती पर ऑफलाइन में। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, ट्यूसडे कौन सा दिन है, 7 2, वेडनेसडे 9, तीसरा दिन 9 3। संडे में कितना लेटर, सप्ताह का कौन सा दिन, 7 6। कहते हो ना 99%, 1000% हम गारंटी देते हैं, पूछ के देखना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़िए, तो लेवल तो ऐसा ऐसा दे दे कि एग्जाम में जाइएगा तो लगेगा है बच्चा रीजनिंग है, ऐसा रीजनिंग होता है। जब तक 40 किलो उठाइएगा 60 किलो भारी लगेगा, जिस दिन 1 क्विंटल उठाइएगा 60 किलो फुटबॉल की तरह उड़ाइएगा। और हमारा मानना वही है कि लेवल से ऊपर रहिए, चाहे जिस फील्ड में है आप। हटाइए इसको, अभी धरोहर नहीं है, ऐसा आगे भी है प्रश्न, हटाया जाए। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
बोलिए। अरे टेलीग्राम पर डाल देंगे कुछ दिन के बाद, काहे फोटो खींच रहे हैं? प्रश्न ना बनाइए, फोटोए खींचे में हैरान है कि फिर प्रश्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, प्रश्न भी डालेंगे, वीडियो भी डालेंगे यूट्यूब पर, लेकिन अभी नहीं, रुक के आराम से ना। क्वेश्चन भी नहीं डालेंगे अभी, ना क्वेश्चन डालेंगे ना ये डालेंगे, डाल देंगे। शर्त है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, फिर देखिए हम सब कुछ कितना बेहतरीन देते हैं। बनाओ, कहीं से शुरू करो। सबसे पहला चीज देखो, प्रश्न को बनाने का तरीका बताते हैं। कुछ भी कहे, कुछ भी कहे क्वेश्चन में, उत्तर कहे, दक्षिण कहे, पूरब कहे, पश्चिम कहे, बैठाएंगे उत्तर है। मानना है, ई मानेगा उत्तर, हम मानेंगे दक्षिण, इसको हम दक्षिण मानेंगे। ई मानेगा पूरब, हम मानेंगे नहीं, हम इसी को पूरब मानेंगे। मानने से क्या फर्क पड़ता है? अब पूछिएगा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जब ऊपर की ओर मानेंगे तो हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, हमारा राइट इसका राइट होगा और प्रश्न आसान हो जाएगा। दक्षिण मानेंगे तो बार बार उल्टा सोचना होगा। समझ गए? अब देखिए प्रश्न को एक एक लाइन। जी और एच के मध्य कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति है, बैठा दो। जी और एच के मध्य कितने लोग हैं? तो दो लोग हैं। अब हमको नहीं पता है जी बाएं है कि दाएं है, जहां मन होगा बाद में सोचेंगे। जी एच के बाएं बैठा है, मना दिया। एच के किधर बैठा है? बाएं बैठा है। बी जी के दाएं से चौथे स्थान पर है। बी जी के दाएं क्या है? चौथा है। बी किसके दाएं चौथा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हिम्मत नहीं हारना है, यह सब प्रश्न रिजल्ट दिलाता है। बी जी के दाएं कितना है? चौथा है। अब कहता है डी एच से 6 स्थान दूरी पर है। डी किससे? एच से कितना स्थान दूरी पर है? इसका मतलब है कि डी जहां भी रहेगा एच से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होगा। या इधर में यहां लिख देते हैं आइदर एच और डी, और बीच में 1 2 3 4 5। बोलिए ना हाँ या ना। अब इसी को आधार बना के ए और डी के बीच दो व्यक्ति है। किसके किसके बीच? अगर डी यहां है और मान लो ए यहां रख दी है तो भी दो व्यक्ति, यहां डी है यहां रख दी है तो भी दो व्यक्ति, और हमारा मन होगा तो यहां पर भी तो ए को बैठा सकते हैं। यहां पर भी ए और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति हैं। ए बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रश्न यहीं से बैठ गया, ये लाइन अपने आप बैठा दिया। और बी पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। दोनों बात क्लियर कर दिया, किया कि नहीं? ए के बारे में क्या कहा? बाएं छोर से किस स्थान पर है? और बी के बारे में क्या कहा? दाएं छोर से। जल्दी से अब पुट करो तो। यहां तक प्रश्न का ग्राफ क्लियर कर दिए हैं। बी के बगल में एच है, दो व्यक्ति बाएं से दूसरा है, तो ए को छोड़ के यहां बी को बैठाओ और ए किनारे में ए को छोड़ के बी, ए को ऐसे किनारे छोड़ के ए के बैठाओ, अपने आप प्रश्न सेट कर जाएगा। जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहे हैं इसके बाद। नहीं बैठ रहा है? अब ये क्लियर कर दिया तो क्यों नहीं बैठेगा? देखिए यहां ए बाएं छोर से किस स्थान पर है? दूसरे। यहां किसको बैठाएंगे? ए को। ए के बाद कितना जगह छोड़ देना है? दूगो। उसके बाद किसको बैठाना है? डी को। बैठेगा। डी के बाद 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5, और छठे स्थान पर किसको बैठाना है? एच को। एच के बाद किसको बैठाना है? बी को। और बी दाएं छोर से क्या है? तो एक इधर किनारे छोड़ेंगे। अब बी के बगल में एच है और एच और जी के बीच कितना है? एच यहां है, 1 2 छोड़ के किसको बैठा देंगे? जी को बैठा देंगे। अब यहां तक जितना डाटा पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर दिया है। कहता है सी और ई सी और ई जी के निकटतम पड़ोसी है। सी और ई किसके निकटतम पड़ोसी है?
जी के निकटतम पड़ोसी है, तो यहां अगर सी होगा तो यहां ई होगा, यहां ई होगा, होगा कि नहीं? सी ई के बाएं बैठा है, सी किसके बाएं बैठा है? ई के बाएं बैठा है। सी और ई जी के निकटतम पड़ोसी है, तो सी किसके बाएं बैठा है? ई के बाएं बैठा है। एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ सी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यहां किसको बैठाएंगे? एफ सी के बाएं तीसरे स्थान पर है और ए के दाएं दूसरे स्थान पर है, अपने आप दूसरा हो गया कि नहीं हुआ? बोलिए ना। अब जो प्रश्न बनाना है बना लीजिए, प्रश्न बैठ गया। पहले क्या होता था, पहले के एग्जाम में जितना व्यक्ति उतना सीट देता था, 6 व्यक्ति तो 6 सीट। अभी नहीं हो रहा है, अब बीच में खाली रहेगा, व्यक्ति इतना रहेगा, बैठाना आपको है। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा एक दूसरे के ठीक बाएं ठीक दाएं, यानी पहले लेफ्ट फिर राइट, यानी जी सी दिया है तो जी पहले राइट है, ये वाला खत्म, डी डी एफ के राइट है, ये भी खत्म, एच बी एच पहले लेफ्ट है और बी एच के राइट है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। पूछ रहा है सी और बी के ठीक बीच कौन बैठा है? सी और बी के ठीक बीच कोई बैठा है? बोलिए ना, खाली जगह है, क्या लिखेंगे? नो वन। 2 नंबर का प्रश्न है, कोई नहीं। यहां बी है, यहां सी है, इधर से हटाएंगे तो ये देखिए, ई और बी लिख देता तो मान लेते हैं। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलबे नहीं करता है इस सप्ताह। बनेगा ना? सीजीएल का ही प्रश्न है, हटाएं इसको। ऐसा एक और प्रश्न है आगे, इससे भी बढ़िया है। पहले होता था 7-8 व्यक्ति दिया तो 8 गो सीट देता था, अब 8 गो व्यक्ति में 15 20 गो सीट हो सकता है, क्योंकि आजकल सीट खाली रह जा रहा है। कोविड के बाद वाला मामला है। हो गया तो बनाओ, खाली छाप लेता रहो, हो गया सर। ये तो आसान है, सब बनाएगा। कैसे बनाएगा हम सिखाएंगे। सबसे पहले ये लॉन्ग देखो कितना लेटर है, 4 में से 2 यहां लिख के दिखा देते हैं, लॉन्ग इसी से दिखाते हैं कितना लेटर, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा। यहां देखो जी है तो जी लिख दिए, और एल में +1 करेंगे तो क्या होगा? बन गया प्रश्न? नहीं बन जाएगा? यहां क्या है, 3 में से 2 गया, W यहां लिखा है, H में +1 किया, आई हो गया कि नहीं? डायरेक्ट अब आंसर पर आओ, बीच में कुछ देखने की जरूरत। यहां क्या दिया है? प्रिपेयर्ड, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 गया, सेकेंड लास्ट लेटर, और पी में 1 जोड़ेंगे, 6D होगा कि नहीं होगा? दूसरा पूछ रहा है स्ट्रेंजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 गया, अंतिम लेटर एस में 1 जोड़ेंगे, 7ST। नहीं बन जाएगा? बहुत भारी है ऊपर वाला। यहां देखिए एल में लॉन्ग में कितना है? 4, 4 में से 2 गया, लास्ट लेटर लॉन्ग का क्या है, और एल में +1 करेंगे तो यहां किसी एक को उठाओ ना, एस स्टार को देखो कितना लेटर है, 4 में से 2 गया, एस स्टार का अंतिम लेटर आर, और एस में +1 किए तो 2 नंबर मात्र। हटाए इसको, बोलिए ना। जो लोग बूढ़ा बुजुर्ग होइएगा, थक गए होइएगा, इसमें धीरे से निकल के जा सकते हैं। हाँ, जो यंग होइएगा, पढ़ने आए होइएगा, वो बैठे रहिएगा। और कुछ लोग बूढ़ा बुजुर्ग आ जाता है, वो बगल वाले को खोदते रहेगा, छोड़ देंगे तो बढ़िया रहता है। वो बुद्धि से भी बूढ़ा है, शरीर से भी बूढ़ा है, मन से भी बूढ़ा है, पढ़ाई में भी बूढ़ा है।
उस बुढ़ा सबसे बचिएगा ना तो तुमको भी बूढ़ा बना देगा। वह सब 10 वर्षीय योजना में पटना में शामिल होता है। खाएगा, सूतेगा, रहेगा, तो बगल वाला कहे तो धीरे से उठ जाना, कहना चाहिए बूढ़ा बाबा। हाँ, तुम लोग भी कहना चाहिए दादी। हाँ, हाँ, जो यंग होगा वो पढ़ेगा। मतलब खड़ा होकर पढ़ा हम रहे हैं, थक गए ही महापुरुष लोग। जैसे आपके दिमाग में बात चलता है ना, वो मेरे पास ट्रांसमिट होके आ जाता है, समझ गए ना। और हाई पावर वैक्सीन दे देते हैं, बस अस्थिर हो जाते हैं। चलो देखो, ये सेम चीज है, लेकिन मामला यहां बदल दिया गया है। प्रश्न सेम है, आंसर बदल जाएगा। नहीं बनेगा, सेम चीज है, लॉन्ग से ही दिखाते हैं। 4 में से 2 गया, एल का आगे एम, और यहां बोलो ओ के आगे एस स्टार में 4 में से 2 गया, एस के आगे और टी आर के आगे जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए सोचो जा कैसे रहा है, बोलो। हम ऑप्शन नहीं पैटर्न पूछ रहे हैं बकू। है ये 2 पूछ रहे हैं, उसके बाद टी और एस आया है। वेरी गुड, आई वेरी सही है। लॉन्ग के लिए हाँ, बोलिए ना, बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। देखो यहां ये कितना है, 3 लेटर है, 3 माइनस 2 गया, एच का डब्ल्यू का होगा, यहां 3 में से 2 गया, टी का ई का, यहां 4 में से 2 गया, एल का और जी का होगा ना। यहाँ आधा दिमाग लगाए हुए है। एस 4 में से 2 गया, 2 एस का और आर का। बहुत ज्यादा दिमाग काहे लगाते हैं, काम भर लगाइए। यहाँ माइग्रेट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 गया, 6 एम का डी का, यहाँ टुवर्ड्स देखिए 7 में से 2 गया, टी का यू एस का बनेगा, मच 4 में से 2 गया, एम का एन एच का यहां बन जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 पी का क्यू और डी का। तो काहेला दिमाग ज्यादा लगाते हैं, एक आध गो ऑपरेटर में स्प्रिंट रहेगा एग्जाम में भी। यहां देखिए ब्लैक में कितना है, हम इसलिए ब्लैक लिए कि बी का सी और के का एल दिखा, समझ गए। तो यहां भी ब्लैक है, यहां भी है, बाकी ये दोनों गया, 3 होगा, यहां सी और एल, यहां 5 में से 2 गया, ये भी गया, यहां होगा 2 2 4 2 6 2 8, 8 में से 2 गया, 6 एम के आगे एन और सी के आगे बन जाएगा। यहां मेटल का पूछ रहा है, तो मेटल कितना लेटर हुआ, 5 में से 2 गया, एम के आगे एल के आगे 3, सब तो अल्फा बेटे के खेल चल रहा है, वो छोड़ के अभी दूसरा खेल चल कहाँ रहा है। नंबर घटाना, जोड़ना, प्लेस वैल्यू में, हटाइए इसको, बोलिए ना। ये अष्टभुज है, अष्ट निधि नो, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। देखिए यहाँ सबका सही, अष्टभुज जब देना तब फिगर मत बनाना, ऐसे बना देना। ये अष्टभुजे है, 1 2 3 4
अष्टभुज हो गया। अमन होगा तो ऐसे ऐसे फोटो खींच लीजिएगा ना, तो ये छतरी अपने अष्टभुज हो जाएगा, लेकिन ये करने का जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न को सिखाए हैं आपको, और उससे भी बढ़िया, यह केंद्र की ओर मुंह हो गया, इधर कर दीजिएगा। अंडर मैट्रिक डायगोनली अपोजिट पढ़े हैं? सिर हिला दिए हैं महापुरुष, पढ़वे नहीं किया है। हिंदी में विकर्णवत विपरीत पढ़े हो? आप कहेगा हाँ, वो नहीं पढ़े हो तो चिट पूजा से पास कर गए हो गए। उसके अलावा क्या ऑप्शन है? विकर्णवत विपरीत नहीं पढ़े हैं, जिसको डायगोनली अपोजिट कहते हैं। 100% अगर मैथ पढ़े होइएगा तो पढ़े होइएगा। अब मान लीजिए कि कुछ जगह बिहार में, लाइव में बहुत बात नहीं बोलेंगे, बंद करके बोलेंगे। देखिए 8 व्यक्ति को बैठा दिया गया, कह रहा है महिमा रामा के तिरछे विपरीत बैठी है, यह डायगोनली है, या महिमा इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट। यहां किसको बैठाएंगे? यहां कौन बैठेगी? महिमा। यही तो होता है डायगोनली अपोजिट। और आप डायरेक्शन पढ़े हो गया है, जो विद्यार्थी पढ़ा होगा हम डायगोनली अपोजिट बताए हैं, जो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ा होगा उसको भी बताए हैं, यूट्यूब पर भी डायरेक्शन का जो ग्राफ डाले हैं उसमें भी बताए हैं कि ये डायगोनली। अब कह रहा है महिमा रामा के तिरछे बैठी है, तिरछे विपरीत बैठी है, जो किसके लिए आया है? यहां और रहता तो पहले वाले के लिए, जो है तो किसके लिए? रामा सुषमा के दाईं ओर है। रामा किसके दाईं ओर है? सुषमा के दाईं ओर है, बैठा दिए। रवि सुषमा के बगल में है। रवि कहाँ है? कुछ नहीं कहा है, पहला लाइन बना लिए तो निकल गया प्रश्न, नहीं बना तो फंस गया प्रश्न। रवि कहाँ है? सुषमा के बगल में है, और गिरधर के विपरीत है। किसके विपरीत? गिरधर के विपरीत है। रवि सुषमा के बगल में है, यहां क्या लगाया है? और किसके लिए है? रवि किसके विपरीत है? गिरधर के, जो चंद्रा के बाईं ओर है। कौन चंद्रा के बाईं ओर है? बोलिए। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर है। अब क्या होता है, कई बार पूरा प्रश्न आदमी पढ़ने लगता है। गिरधर चंद्रा के बाईं ओर है, सावित्री महिमा के दाईं ओर है। सावित्री कहां है? बोलिए। सावित्री महिमा के दाईं ओर नहीं है, दाईं ओर नहीं है, बल्कि शालिनी के विपरीत है। किसके विपरीत है? शालिनी के विपरीत। कौन? सावित्री। शालिनी के दाईं ओर कौन बैठा है? हटाया जाए इसको। हाँ छाप लो, छाप लो। हटाए इसको, बोलिए ना। जल्दी से बनाइए। इसमें कौन दिमाग लगाना है? ये देखिए, 9 एकम में 9, 9 चौका 36, 9 81, 9 का गुणज है 8 चौका 32, 8 8 64, 11 8 88। ये 5 से गुणज, 5 5 दिख रहा है तो 5 का गुणज होगा। ये किसी का गुणज नहीं बन जाएगा? वाह जी वाह। हाँ, इसको बनाइए जल्दी से। बी BINARY, क्या लिखा है? DRBBJX। और सीधे प्रश्न पर आते हैं। कोडिंग का बताइए।
बनाना ही के लिए दिए हैं। बोलिए पैटर्न। वेरी गुड, एकदम सही बनाया है। कुछ नहीं किया है। ये बी का प्लेस वैल्यू कितना है? 2 दूना आई का प्लेस वैल्यू कितना है? 9 दूना 18। एन का प्लेस वैल्यू कितना है? 14 दूना 28। 28 भी दे दिया है। ए का प्लेस वैल्यू 1 दूना 2। आर का प्लेस वैल्यू 18 दूना 36। तो 26 और 10 जोड़ देंगे तो 36। यहाँ 25 दूना 50, दुगुना कर दिया है। नहीं बन जाएगा? यहाँ 3 का दुगुना 6, ये 3 हुआ तो 6 क्या होगा? एफ। 15 का दुगुना 30 क्या होगा? 26 और 4 डी होगा। 4 का दुगुना 8। अब एफ डी एच कहीं दिख रहा है? ऑप्शन, इसका भी दुगुना करेंगे तो 9 का दुगुना 18, 14 का दुगुना 28 और 7 का दुगुना 14, तो 18 होगा आर बी एन। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलिए ना। हटाया जाए इसको। इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग नंबर के खेल वाला और इनपुट वाला दोनों प्रश्न चल रहा है। बिना समय गंवाए आपको हम डायरेक्ट सिखाते हैं। प्रश्न क्या दिया है इसको लिखते हैं। बॉक्स में है, आप मान लीजिएगा या लिख देते हैं ना। तो 42 है, आगे क्या है? 21 है, फिर क्या है? 61 है, फिर क्या है? 32 है, फिर क्या है? बोलो। 14 और फिर 71। अब पहला वाला देखेंगे, प्रश्न बनाते चलेंगे। हमको स्टेप 1 लिखने के लिए इसका 3 बॉक्स चाहिए और तीनों बॉक्स लिखेंगे और सीखेंगे। देखिए ध्यान से, पहला से ले गया है इसको। 3 और 5 में डिफरेंस, 3 और 5 में डिफरेंस कितने का दिया है? बोलिए ना। नहीं दिया है। पहला से चौथा जा रहे हैं तो 3 में 1 से अगर गुना कर दें यहां तो 3 एकम है। 1 में 5 से गुना करे तो 5 एकम है। 4 में 2 से गुना करे तो 4 दूना। 1 में 1 से गुना करे, होगा कि नहीं? गुना करेंगे, हम भी जाएंगे 4 से ले जाएंगे किसको? 4 दूना 8, 3 दूना 2 से ले जाएंगे 4 को, 4 दूना 1 एकम है, 6 एकम है 6 और 7 एकम है। पहला स्टेप क्लियर। क्लियर हुआ? अब देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में 2 बॉक्स हमको चाहिए, यही 2 दिया है। अब देखिए यहां 3 और 8, बोलो 11 और 6, 3 8 और 6 जोड़ो कितना होगा? 17 दूना। देखो यहां 3 और 4 दिया कि ना। नंबर का खेल खाली चलता है और यही नंबर का खेल नंबर लाता है, नंबर गिराता है। यहां जोड़ेंगे 8 और 8, 16 और 6, 22 दूना, बोलिए 44, 6 1 7 7, 14 दूना। क्लियर है? यहां भी देखिए 5 1 6 1 7 7 दूना 14 दिया है। अब देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में भी कितना बॉक्स दिया है? 2 बॉक्स दिया है। अब बताइए कि 34 25 कैसे होगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 16 9। पहला बारी प्रश्न आएगा तो दिमाग काम करेगा आपका। यहां 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 होगा कि नहीं होगा? यहां 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और 4 होगा। अब देखिए यहां 2 और 1 में डिफरेंस कितने का? 5 और 7 में डिफरेंस कितने का? हम यहां डिफरेंस निकालेंगे 3 और 6 में। स्टेप 4, 3 और 6 में डिफरेंस कितने का? 2 और 8 में डिफरेंस कितने का? बन गया प्रश्न? नहीं बनेगा। अब जो पूछेगा वो बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन चरण 2 की दूसरी तालिका के पहले अंक
दूसरी तालिका के पहले अंक, सही है, दूसरी तालिका के पहले अंक। और उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी तालिका के पहले अंक और चरण 3 के पहली तालिका के दूसरे अंक का प्रतिनिधित्व कहता है। बोलिए, 4 और 2। कौन सा संयोजन चरण 2 के दूसरी तालिका के पहले अंक, दूसरी तालिका के पहले अंक 4, अच्छा 4 2 है, 1 के जगह 2 है, और कहता है तीसरी तालिका के दूसरे अंक, तो यहां 1 नहीं है, 4 और होगा। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन चरण 3 की दूसरी तालिका का क्या करता है, 6 और 8। बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो मोबाइल में फोटो खींच लो। फोटो खींच लो, सही है, वहां 4 2 है। क्या कुछ गड़बड़ होगा है, बोलो ना है? कह रहा है चरण दुख, सही कह रहा है, ये ऑप्शन सुधारने का जरूरत कहां है, सही तो है। चरण 2 के दूसरी तालिका का पहला अंक कह रहा है, तो ये हुआ चरण 2 के दूसरी तालिका का पहला अंक क्या हुआ, 2, और चरण 3 के पहली तालिका का दूसरा, चरण 3 के ना रुको, चरण 3 की पहली तालिका का दूसरा अंक, दूसरा अंक निम्नलिखित में से चरण 2 के दूसरी तालिका, चरण 2 का पहला तालिका दूसरी तालिका का पहला अंक, which is the following combination represent the first digit of the second table of step, second table, तो फर्स्ट और सेकंड टेबल तो यही हुआ, 2 हुआ, स्टेप 2, एंड सेकंड डिजिट ऑफ द फर्स्ट टेबल ऑफ स्टेप 3, स्टेप 3 कहीं सही दे रहा है, एक बार देख लेते हैं कहीं जोड़ने घटाने में तो गड़बड़ नहीं हुआ है। यहां से 8 8 16 और 6, 16 6 22, हाँ वही 22 दूना 44 सही है, और 6 1 7 7 14 दूना 28 बिल्कुल सही है। यहाँ क्या होगा, 2 2 होगा, एकदम सही था। स्टेप 2 के दूसरी तालिका कह रहा है, ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा। हटाया जाए इसको, एक तो पहले प्रश्न सही बनाइए, उसके बाद सोचिए भी सही, ये खुश नहीं होना है कि आंसर निकाल दिए तो वो आंसर सही हो रहा है। हटाए ना इसको, जल्दी जल्दी बनाइए आप। इसमें क्या सोचना है कि नहीं बनेगा, बोलिए आंसर। पैटर्न हम पूछ रहे हैं, नंबर नहीं पूछ रहे हैं। देखो यहां बहुत E G C Z L दो पर सिखा देंगे तो बाकी बना नहीं लीजिएगा, बोलिए ना। अब यहां देखिए, इसका प्लेस वैल्यू कितना, इसका प्लेस वैल्यू कितना, 7 5 12 होगा, 7 5 कितना होगा 12, 5 कैसे आया है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 1 बहुत भारी है। यहां 3 और 12, 12 3 15, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर
25 1, 26वां लेटर क्या होगा? इसलिए हम पैटर्न पूछते हैं, हेड टेल वाला काम नहीं, 1 3 5 हमको पता है। यहां देखिए एफ है, होगा ना, और क्या है, एन है, जोड़ो इसको, यो नहीं जोड़ा रहा है, 6 और 14 20, 20 में 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर, क्या बचेगा, क्या ऑप्शन होगा? अब ऑप्शन तो पहला देख गया, तुरंत मार दो, डी आ गया। फिर यहां देखो आर है, ई है, आर का प्लेस वैल्यू 18 5 23, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4, यहां बीच में क्या आएगा, एम। अब देखो पहला डी, दूसरा क्या होगा, एम। अब तीसरा दिखाते हैं, पी है और भी है, यहां 2 है, यहां 22 है, 22 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 16 4 20, तो बचा क्या, डीएमटी होगा कि नहीं होगा? एगो और सिखाते हैं, सिखाने का तो बहुत है लेकिन मुंह देख रहे हैं कि सूख गया है ना। तो 40 42 को 40वां प्रश्न 42वां प्रश्न बहुत बढ़िया है। सबसे ज्यादा जमाई तुम ही ले रही हो, समझ गई ना? हम आदमी के ना कहे ना कि आकृति देख के प्रकृति के पहचान हम करते हैं। सबसे ज्यादा छटपट छटपट ये कर रही है, कह रही है 50 तक पढ़ा दीजिए। हम आदमी के देखिए देखते कभी नहीं है, लेकिन ये जो नजर ऐसे घूमता है ना, सट से खींच लेते हैं, आपके मुंह के वाइब्रेशन से खींच लेते हैं कि आप क्या क्या सोच रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि अगला पे कई को नहीं आएगा, उसका भी चेहरा हम पढ़ लिए हैं। अरे जितना तुम्हारा जन्म नहीं है उतना दिन से हम रीजनिंग में जिंदगी, अध्यात्म में जिंदगी बिताए हैं, तो हमको पता होता है। हटाए इसको, अगर कहिएगा तो 40 42 को पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं आया आवाज दमदार, ये बता दिया था ना अभी, टीएमटी। सबका सही है, एक बार देख लीजिए, यहां से दिखाते हैं, एक लाइन दिखा देंगे बन जाएगा। 9 है, 5 है, 2 है, और नीचे क्या है, 153। सबसे पहले 9 इंटू 2 कीजिए, 9 दूना माइनस इसमें 5 कर दीजिए, बीच वाला के कुछ तो करेंगे, इसको घटा दिए, 18 में से 5 गया। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 13 का स्क्वायर 169। अब यहां 9 प्लस 5 प्लस 2, 9 5 9 5 13, 14 और 2 16। अब यहां पर 169 प्लस 16 जोड़िए, 9 6 15 के 5, होगा नहीं होगा, अधिक जा रहा है, हमको लाना कितना है, 153। इसका मतलब क्या है कि 169 में से कितना घटा देना है, 9 में से 6 गया 3, यहां 16 में से 1 गया। अब 6 में से 1 घटाएंगे कि 16 में से 1 घटाएंगे, 153 बनेगा। यहां देखो 9 3, बोलो ना, 9 3 गुना करना है, बकुआ जोड़ना नहीं है। 9 3 27 में से 4 गया, 23 का स्क्वायर बोलो 529, जोड़ो 9 और 4 13 और 3 16 घटाओ, 9 में से 6 गया, बोलो 3, और 52 में से 1 गया 500, ऑप्शन नंबर